भ्रूणोद्भव, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रियोजेनेसिस। आप लोग से अगर पूछा जाए कि भ्रूणोद्भव की परिभाषा क्या होगी, तो आप लोग कहिएगा युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। हमने बताया था लैंगिक प्रजनन जो है, जिस प्रजनन में नर और मादा भाग लेता है उसको लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और मैंने बताया था कि लैंगिक प्रजनन में जो है क्या होता है, नर और मादा भाग लेता है। और लैंगिक प्रजनन जो है जंतु में भी होता है और पौधा में भी होता है। और जिसमें लैंगिक प्रजनन होगा, जिसमें युग्मनज का निर्माण होगा, उस युग्मनज से जो है भ्रूण का उसमें निर्माण होगा। तो बताइए, अगर जो है जंतु होगा तो उसमें लैंगिक प्रजनन होता है,
और जिस जंतु में लैंगिक प्रजनन क्रिया होगी उसमें युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज से किसका विकास होगा? भ्रूण का। इसका मतलब जंतु में भ्रूणोद्भव होगा। अब यहाँ पर देखिए, पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव। देखो, ऐसा पौधा जिसमें पुष्प होता है उसमें मादा जननांग नर जननांग अर्थात नर और मादा भाग लेता है। तो पौधा में भी लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, पौधा में भी युग्मनज का निर्माण होता है, और पौधा में भी युग्मनज से भी भ्रूण का विकास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भ्रूणोद्भव की क्रिया, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो जंतु और पौधा दोनों में होता है। भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया जंतु और पौधा दोनों में होता है। इसलिए जीवों में भ्रूणोद्भव पूछा जाए कितना प्रकार का होता है, क्या कहेंगे? 2 प्रकार का। जंतुओं में भ्रूणोद्भव, दूसरा पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब यहाँ पर आइए कि आपने जीवों में भ्रूणोद्भव, जीव तो 2 प्रकार का होगा, जंतु होगा या तो पौधा होगा। तो जंतु हो कि पौधा, अगर उसमें लैंगिक प्रजनन क्रिया हो रही है तो भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास किससे होगा? युग्मनज से होगा। तो ये पहला प्रकार आपका कौन सा है? जंतुओं में भ्रूणोद्भव। दूसरा प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? जंतुओं में भ्रूणोद्भव। तो पहला प्रकार जो है जंतुओं में भ्रूणोद्भव। तो होता क्या है, देखो कि जंतु में सबसे पहले तो हम लोग क्या देखें कि भ्रूणोद्भव 2 प्रकार का होगा, जंतु में भ्रूणोद्भव और पौधों में भ्रूणोद्भव। अब कहता है कि जंतु में भ्रूणोद्भव जो होता है अर्थात जंतु में युग्मनज से भ्रूण का जो विकास होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जंतु कुछ ऐसा होता है जो अंडा देता है। क्या देता है? और जंतु कुछ ऐसा होता है जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है। ये तो 2 प्रकार का जंतु हो गया ना। तो आप ये समझिए, मान लो कि कोई जंतु है, कोई जंतु, और ये जंतु क्या किया? अंडा दिया। क्या दिया? अंडा। अच्छा बताइए, तो ये अंडा जो दिया, जंतु जो अंडा दिया, तो वो तो अंडा क्या हुआ? शरीर से बाहर न निकल गया। बात समझ में आया? शरीर से बाहर निकल गया। और दूसरा जंतु होता है, इस जंतु में क्या होगा? अपने समय के अनुसार, जितना समय में, जितना मंथ में जो शिशु को जन्म देता है उसके अनुसार कहने का अर्थ है। तो ये जंतु क्या देगा? डायरेक्ट शिशु को जन्म देगा। क्या देगा? शिशु को जन्म देगा। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे हैन है, मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है या फिर डायरेक्ट शिशु को जन्म देती है? अंडा देती है। मानव शिशु को जन्म देती है। अब यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये जंतु है, ये अंडा दे रहा है, तो अंडा तो शरीर से बाहर निकल गया। अब इस अंडा में जो है युग्मनज है। क्या है? युग्मनज। यही युग्मनज अंडा में ही क्या बना दिया? भ्रूण ना। आप लोग सुनते होंगे कि अंडा को सेवा जाता है, इसके बाद उससे चुग्गा निकलता है। तो कहने का मतलब है कि जंतु के शरीर से पहले अंडा बाहर निकल गया, अंडा के भीतर क्या हुआ? भ्रूण का विकास हुआ। तो बताइए, तो जीव के शरीर के भीतर भ्रूण का विकास हुआ, जीव के शरीर के बाहर? बाहर। अंडा के भीतर हुआ लेकिन जीव शरीर के बाहर। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंड प्रजक। क्या कहेंगे? अंड प्रजक। अब कह रहा है, अगर कोई जंतु है और उसके शरीर में ही, जंतु में क्या प्रकार का जंतु होगा? 2 प्रकार का, नर होगा और मादा होगा। अब क्या होता है कि मादा का मान लो शरीर है, इसके शरीर में जो है युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण, और शरीर के अंदर जो है युग्मनज किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? भ्रूण में बदल गया। यहाँ पर क्या देखें, एक जगह यहाँ देख रहे हैं कि जंतु अंडा देता है, अंडा के अंदर जो है युग्मनज भ्रूण को बना रहा है। एक तरफ देखते हैं दूसरा प्रकार का जंतु है, उसमें जो है जंतु का मादा का शरीर जो है, मादा का शरीर के अंदर जो है भ्रूण का विकास हो रहा है। इसका मतलब 2 तरह से जो है भ्रूण का विकास हो रहा है ना। इसका मतलब जो अंडा देता है
जो प्राणी अंडा देता है उसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो क्या होता है, शरीर से बाहर। जब जो है भ्रूण का विकास शरीर से बाहर होता है तो कब होगा, किसमें होगा, जो अंडा देगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अंड प्रजक। और सजीव प्रजक किसको कहेंगे, उस प्रकार का जीव जिसके शरीर के भीतर भ्रूण का विकास होता है और मादा प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देती है, क्या कहलाएगा, सजीव प्रजक कहलाएगा। तो अंड प्रजक समझ गए। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप, पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स जिसमें सांप सब आता है, ये जंतु का क्लास है, वर्ग है। किसी कर दीजिए बस, अंड प्रजक और सजीव प्रजक 2 नंबर में आएगा, इसको भी कर लीजिए एग्जाम के लिए, अंड प्रजक को और सजीव प्रजक को। सरीसृप, रेप्टाइल्स जिसमें सांप वगैरह सब आता है। क्योंकि देखो अलग अलग जंतु है तो उसका कैरेक्टर के आधार पर उसका क्लास भी क्या है, अलग अलग है। जैसे ये पक्षी एप्स में आता है, AVES, एप्स, पक्षी का क्लास कौन सा है, एप्स। बेटियो सरीसृप, दूसरा प्रकार कौन सा है जंतु में, सजीव प्रजक। तो 2 नंबर में देखकर लिखिए सजीव प्रजक। इसको ए भी कर लीजिए, क्योंकि 1-2 नंबर तो लिखा चुके हैं। ए कर लीजिए, छोटी ए, छोटी बी कर लीजिए, बी नंबर में लिख लीजिए सजीव प्रजक विविपेरस। उस प्रकार का जीव जिसमें शरीर के भीतर भ्रूण मतलब इम्ब्रियो का विकास होता है एवं मादा प्रसव, पोस्ट में लिखिएगा पार्चुरेशन, प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देती है। सजीव प्रजक कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल में लिखिएगा प्रायः जंतु मतलब एनिमल्स, मानव मतलब ह्यूमन, किसी करते उस प्रकार का जीव जिसमें शरीर के भीतर भ्रूण का विकास होता है एवं मादा प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देती है, सजीव प्रजक कहलाता है।
देख रहे थे भ्रूणोद्भव जो है जंतुओं में भ्रूणोद्भव दो प्रकार का हुआ, अंडप्रजक और सजीप्रजक। अब हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव। तो हेडिंग दीजिए 2 नंबर में। एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में भ्रूणोद्भव। हो गया। अच्छा बताइए, पुष्पीय पादप का अर्थ क्या होता है? ऐसा पौधा जिसमें पुष्प हो। देखिए इसको समझिए पहले। मान लीजिए ये पौधा है, पौधा में क्या है? पुष्प है। कोई दिक्कत? और आप जानते हैं तो पुष्प में क्या होता है? नर जनन अंग और मादा जनन अंग। मादा जनन अंग का क्या नाम है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। स्त्री केसर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है। आप यहां देखिए, स्त्री केसर जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। जिस तरह से मनुष्य के केस में मादा के शरीर में भ्रूण का विकास होता है, उसी प्रकार से पौधा के पुष्प के मादा जनन अंग में ही जो है क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो आप जानिए कि स्त्री केसर जो होता है इसमें 3 भाग होता है। नहीं दिखाई दे रहा है? 1 मिनट रुकिए। ये देखिए स्त्री केसर को हम यहाँ ले आ रहा है, ठीक है ना। स्त्री केसर में जो है 3 भाग होता है। जिसमें इस भाग को हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? मतलब ओवरी। ओवरी के अंदर जो है, यहां ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है बीजांड, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर यहां पर हम समझाए थे यही है मादा युग्मक। मादा युग्मक हम बताए थे इससे पहले क्लास में। परागकण यहाँ पहुंचता है, परागकण का परागनली यहाँ जो है माइक्रोपाइल छिद्र के द्वारा जो है नर युग्मक को छोड़ देता है बीजांड के अंदर। कितना नर युग्मक को? 2 में से 1 नर युग्मक जो है इस मादा युग्मक से जुड़ जाएगा। और जैसे मादा युग्मक जुड़ गया, सॉरी नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ गया तो कौन सा क्रिया हुआ? निषेचन। और निषेचन होगा तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। चूंकि इससे पहले क्लास में बताए थे कि निषेचन में किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए युग्मनज का निर्माण हो गया। और यही युग्मनज जो है, ये देखिए क्या है? बीजांड के अंदर ना है। तो बीजांड के अंदर जो युग्मनज बना, यही बीजांड के अंदर युग्मनज किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में।
इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पुष्पीय पौधा में जो है भ्रूण का विकास कहाँ होता है, कहेगा बीजांड के अंदर। बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय के भीतर। अंडाशय कहाँ होता है? स्त्री केसर में। स्त्री केसर क्या है? तो मादा जननांग है। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। कहाँ पाया जाता है? पुष्प में। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चूंकि हम लोग को परिभाषित करना है पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव। ये तो आप देख लिए कि पौधा था, पौधा में पुष्प था, पुष्प में मादा जननांग था, मादा जननांग का नाम स्त्री केसर हुआ, स्त्री केसर में अंडाशय था, अंडाशय के अंदर बीजांड था, बीजांड के अंदर मादा युग्मक था, मादा युग्मक से नर युग्मक मिल गया, युग्मनज बन गया, और यही युग्मनज से क्या बन गया? भ्रूण। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को ही तो भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो युग्मनज से किसका निर्माण हो गया? भ्रूण का निर्माण हो गया। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो कहेंगे पुष्पीय पादपों में, किसमें? स्त्री केसर के, देखिए ध्यान से, पुष्पीय पादपों में स्त्री केसर के अंडाशय के, स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांड के अंदर युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव। तो जो बच्चा इसको समझ लेगा, इसको आराम से अपने अर्थ में इसको परिभाषित कर देगा। कैसे परिभाषित करोगे? पुष्पीय पादपों में स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांड के अंदर 3 बार के आएगा। देखिए यहाँ देखिए, पुष्पीय पादपों में स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव कहते हैं। दिक्कत है किसी को? मिटाएं इसको। नहीं, इसको समझाने के लिए अब परिभाषा लिखा दे। पुष्पीय पादपों में पुष्प के, स्त्री केसर के, अंडाशय के, बीजांड के अंदर युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव कहते हैं। कार्पेल होगा, कार्पेल। CARPEL, कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल मतलब हुआ स्त्री केसर, पिस्टिल मतलब होता है अंडक।
की मत मदरत है राशि से देखिए इसको हो गया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, पौधा में पुष्प होता है, तो पुष्प में भ्रूणोद्भव जो होता है मादा जननांग में होता है, अंडाशय में कहा बीजांड में ही जो है युग्मनज से भ्रूण बनता है, जिसको भ्रूणोद्भव कहते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जी पुष्पीय पौधा है तो उसमें जो है भ्रूण का विकास कहाँ होगा, कहेंगे पुष्प में कहाँ, स्त्री केसर में कहाँ, अंडाशय में कहाँ, बीजांड के भीतर ना। होता क्या है, मान लो पौधा में पुष्प है, उसमें मादा जननांग स्त्री केसर है, तो जब युग्मनज से भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो पुष्प में जो है स्त्री केसर के अलावा भी 3 चक्र होता है। पुष्प में टोटल कितना चक्र, कितना भाग, टोटल कितना भाग, 4 भाग, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो जायांग का ही नहीं इकाई संरचना क्या होता है, स्त्री केसर, तो जायांग में ना डेवलपमेंट होगा, विकास होगा भ्रूण का, और शेष 3 भाग जो है वो सूख करके गिर जाता है। इसका मतलब हुआ कि पुष्पी पौधा में भ्रूणोद्भव के दौरान पुष्प का 3 भाग बाह्य दलपुंज और पुमंग जो है सूख कर गिर जाता है। उसी चीज को लिखना है, लिखिए पुष्पीय पौधों में भ्रूणोद्भव के दौरान पुष्प का 3 भाग बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स, दूसरा दलपुंज मतलब कोरोला, और पुंकेसर मतलब स्टामेन सूख कर गिर जाता है। केवल स्त्री केसर मतलब कार्पेल या पिस्टिल ही पौधों से जुड़ा हुआ होता है, पौधों से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, पौधों से जुड़ा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, एक ही बात है। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं सोमवार को। सोमवार को आपको ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू भी हो जाएगा। ठीक।